बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज होने जा रही है। झुंझुनू से बड़ी खबर बता दें, आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक 2 दिन तक चलेगी। बता दें कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक 2 दिन तक चलने वाली है। पहले दिन जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों की बैठक होगी, वहीं दूसरे दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 400 से ज्यादा बीजेपी के नेता हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव, संगठन मजबूती जैसे विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, जिसमें 400 से ज्यादा बीजेपी के नेता हिस्सा लेने वाले हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पहले दिन जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। इसके बाद दूसरे दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और बीजेपी कार्य समिति की बैठक झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होगा। आज जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। 42 मंडलों में बीजेपी के सांसद और विधायक फीडबैक लेंगे। 11 सांसद और 31 विधायक करेंगे आज मंडल प्रवास। वहीं रविवार को आयोजित होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित केंद्रीय मंत्री भी इस कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी कार्य समिति की बैठक झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है बीजेपी की। जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के चुड़ैला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है, वो आज से शुरू होगी। और बैठक में आज जो पहले चरण में है वो जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। साथ ही झुंझुनू के जो 42 मंडल है, उन मंडलों में 11 सांसद और 31 विधायक है, वो जाएंगे, वहां पर प्रवास करेंगे। मंडल अध्यक्ष और जो मंडल की कार्यकारिणी है उससे फीडबैक लेंगे। और जो आगामी दिन यानी कि रविवार को जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, उस कार्य समिति की बैठक में ये जो विधायक और सांसद है, ये जो वहां की जो फीडबैक लेके आएंगे वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के सामने रखेंगे। क्योंकि शेखावाटी की 21 सीटें हैं, इनमें से 8 सीटें हैं वो सीकर की हैं, 6 सीटें चूरू की हैं और 7 सीटें हैं वो है झुंझुनू की। तो इस शेखावाटी बेल्ट में माना जा रहा है कि भाजपा को संगठन है वो मजबूत करने में जुटा हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से भाजपा ने किसान हुंकार रैली का आयोजन किया था। और अब ये जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा है वो शेखावाटी पर ही फोकस कर रही है। क्योंकि शेखावाटी में अभी के वर्तमान विधायकों की बात करें तो भाजपा के महज 21 सीटों में से 3 ही विधायक हैं। तो आगामी विधानसभा को लेकर देखा जा सकता है कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में जो भाजपा की स्थिति है वो बेहतर हो सके। और जो दूसरे दिन जो बैठक होगी उसमें जो संगठन की मजबूती, आगामी विधानसभा चुनाव सहित अहम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी। साथ ही जो सरदार शहर के उपचुनाव है उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। जी हाँ, तो कृष्ण, कहा जा सकता है कि जो 2 दिवसीय बीजेपी की बैठक होने वाली है, इसमें आगामी जो विधानसभा चुनाव है और जो आगे की रणनीति है उसको लेकर पार्टी जो है आज इन 2 दिनों में कुछ बड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक में चर्चा कर सकती है। कृष्ण, हाँ, ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी जीत को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है। साथ ही कांग्रेस को किस तरह से घेरा जाए और उसकी जो 4 साल की जो खामियां हैं वो जनता के बीच किस तरह से पहुंचाई जाए ताकि जनता है वो पूरी तरीके से भाप सके कि किस तरह से कांग्रेस ने जो लोगों से वादाखिलाफी की है। क्योंकि पिछले दिनों जो किसान हुंकार रैली हुई थी तो राजस्थान में अब तक बाजरे की है वो समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पाई है। और बात करें तो जो 10 दिन में कर्जा माफी सहित अनेक मांगे थी जिसको लेकर किसान है वो लंबे समय से मुखर है।
तो जिस तरह से ये जो शेखावाटी है ये किसानों और सैनिकों की धरा कही जाती है, तो कहीं न कहीं पार्टी ये मान के चल रही है कि किसानों और सैनिकों को है उससे जोड़ा जाए पूरी तरीके से। साथ ही जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाए। साथ ही जो विधायक और जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, बिल्कुल कृष्ण, जो 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, झुंझुनू के चुड़ैला में आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती सहित कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक में आज बीजेपी के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी, तो वहीं दूसरे दिन रविवार को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें 400 से ज्यादा बीजेपी नेता शामिल होंगे। कुछ तैयारियां की जा रही है, किस तरह का क्या आयोजन होगा? देखिए, इस कार्य समिति को लेके पूरे कार्यकर्ताओं में, झुंझुनू जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे कार्य समिति की यहाँ कभी हुई नहीं है। जो पहली बार जब मेज़बानी का मौका मिला है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह, पूरे शहर को सजाया भी जा रहा है। और इस कार्य समिति के तहत भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश के निर्देशानुसार जितने भी हमारे यहाँ पे जो प्रतिभागी आ रहे हैं, हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, केंद्र के नेता आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के सभी नेता यहाँ पे 2 दिन रहने वाले हैं, 12 और 13 को। उससे पूर्व कुछ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसदों, विधायकों या पार्टी के पदाधिकारी हो, उन लोगों का मंडलों में प्रवास भी तय किया है। वो 1 रात्रि मंडल में प्रवास करेंगे और उस मंडल में, यहाँ आपके झुंझुनू के जो 42 मंडल हैं, उन प्रत्येक मंडल में प्रदेश की तरफ से प्रवास तय हुआ है। वो वहीं पे उनका रात्रि विश्राम रहेगा मंडल में, और सभी कार्यकर्ताओं से मिलके किस प्रकार से संगठन का वहाँ विस्तार हो रहा है, अगर कोई कमी है तो क्या कमी हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस प्रकार से एक प्रवास की योजना भी इस कार्य समिति से 1 दिन पहले बनी है। बाकी यहाँ पे 12 और 13 तारीख को सभी नेता रहेंगे। 13 को हमारी प्रदेश की बड़ी वृहद, जिसको कार्य समिति कहते हैं, वो यहाँ रहने वाली है। और उस कार्य समिति में हमारे अलग अलग जो सत्र प्रदेश की तरफ से तय किए हुए हैं, वो हमारी बैठकें निरंतर शाम को 6 बजे तक चलने वाली है। और सभी मुद्दों पे यहाँ पे एक उद्घाटन सत्र से लेके और राजनीतिक प्रस्ताव, निंदा, इस तरीके की पूरी जो कार्य समिति का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमारी कार्य समिति यहाँ पे रहने वाली है।